आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में इस शाम के समय एक बार फिर से प्रेमी सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। पहले पद से लगा करके 5वें पद तक वी आर गोइंग टू सी रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 टू वर्स 5। और हम लोग इसमें देखने वाले हैं द मिलेनियल किंगडम ऑफ क्राइस्ट। हम लोग देखने वाले हैं यीशु मसीह का जो 1000 साल का समय होने वाला है इस पृथ्वी पर, उसके विषय में हम कुछ बातों को हम लोग देखने वाले हैं आज शाम के समय। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य को हम लोग देखने वाले हैं इस शाम के समय। ये भाग 2 है उसका, पार्ट नंबर 2। कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। आज शाम के लिए मैं माफी चाहूंगा कि देर से मैं लाइव आया। उसका कारण था कुछ जरूरी गतिविधियों के कारण मैं कहीं पर काम में अटक गया था और इस वजह से लेट हो गया। लेकिन हम लोग आज शाम को एक विशेष अध्ययन करने वाले हैं जो पहले पद से लगा करके 5वें पद तक है। एंड दिस स्टडी इज अबाउट यू। ये जो हमारा अध्ययन है आज शाम का, ये आपके विषय में है, हमारे विषय में है, यीशु मसीह के उस 1000 साल के विषय में है जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर करने वाला है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें और वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमें दिया। परमेश्वर, जब हम तेरे वचन के समीप आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तू तेरे वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को प्रेरित कर। परमेश्वर, हम तेरे गहराइयों को समझने पाए और परमेश्वर तेरा जो 1000 वर्ष का जो राज्य है इस पृथ्वी पर, उसके बारे में बातों को जान पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 20। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 में आते हैं, it's yesterday I told you it's a tremendous chapter because it talks about the earthly kingdom of Jesus Christ। ये एक अद्भुत अध्याय है क्योंकि ये यीशु मसीह के पृथ्वी पर 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बताता है। और सिर्फ यही अध्याय नहीं बताता है, मैंने पुराने नियम से आपको कल कई अध्याय दिए थे। दूसरा शमूएल की पुस्तक, भजन संहिता 2, यशायाह यिर्मयाह के कई स्थानों में, यहेजकेल में, दानियेल में, होशे में, योएल में, जकरिया में, जफनिया में यीशु मसीह के इस पृथ्वी के राज्य के बारे में बताया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह के इस पृथ्वी के राज्य के बारे में बताया जाता है। सो it's something which is very well known to the readers and to the students of the Bible, whether it is Jew or whether it is a Christian। अगर एक यहूदी हो या फिर मसीह हो, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर राज्य है आएगा और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वास्तविक तौर पे इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। और यह बहुत ही प्रचलित बात है, इसके अंदर कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यहूदी लोग भी इस बारे में जानते हैं। कल मैंने आपको बताया यहूदियों लेखकों ने इस विषय में लिखा हुआ है। भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में इसका हवाला दिया गया है। उनकी प्रार्थना जो कल मैंने आपको बताया था, उसके अंदर यह चीज बताई गई है जो यीशु मसीह का अर्थली किंगडम है, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर राज्य है। और जिस प्रकार से उसने एक अनंत काल के राज्य के लिए तो हमको प्रतिज्ञा की, नया आकाश नया स्वर्ग बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले यह पृथ्वी पर यीशु मसीह का राज्य है। और ये यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य है जो पुराने नियम में उसने जो प्रतिज्ञाएं की है अपने लोगों से, उसको फिजिकली पूरा यहां पर परमेश्वर कर रहा है। यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य को हम लोग यहां पर देख रहे हैं 20वें अध्याय के अंदर। सो चैप्टर नंबर 20 of the book of Revelation, the kingdom comes and is described in major features। जो राज्य के बारे में बताया गया है, मुख्य बातों के बारे में, राज्य के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं, जब परमेश्वर आएगा तो इस राज्य में क्या क्या होगा। And there are plenty of scriptures that we can quote। बहुत सारे पद हैं जो पुराने नियम से हम लोग दे सकते हैं और हम लोग कुछ पदों को देखने वाले भी हैं। क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाएगा तो मैंने आपको बताया था 19वें अध्याय में यीशु मसीह आता है, अरमागदन का युद्ध होता है। 21वें अध्याय के अंदर नया आकाश नई पृथ्वी बनाई जाती है और 20वें अध्याय में यह उसका 1000 वर्ष का समय है। And as I noted you yesterday, हम लोग 5 बिंदु को देखने जा रहे हैं, पहले पद से लगा करके 10वें पद तक। We are not going to see all 5 tonight। हम लोग पांचों आज शाम को नहीं देखेंगे। We will see couple of the points। हम लोग उसमें से 1-2 बिंदुओं को आज शाम के समय देखेंगे। पहला बिंदु जो हम लोग देखते हैं वो पहले पद से 3रे पद तक है और वो बिंदु है रिमूवल ऑफ Satan। लिख दीजिए वर्स नंबर 1 टू वर्स नंबर 3। पहले पद से 3रे पद तक जो बातों को हम लोग देख रहे हैं वो है शैतान को
हटाया जाना, शैतान को इस पृथ्वी से हटाया जाना। मैं पढ़ूंगा पद 1 से लगा करके 3 तक, सुनिए गौर से। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए खोला जाए। तो ये हम लोग जो पहला बिंदु देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह के पृथ्वी के 1000 वर्ष के वास्तविक राज्य के विषय में, वो क्या है? सबसे पहला चीज जो यीशु मसीह के राज्य में होने वाला है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान है, उसको हटा दिया गया है। हम लोगों ने 19वें अध्याय के अंतिम में पढ़ा था झूठे भविष्यवक्ता को और मसीह विरोधी को। वो जो 2 पशु हम लोगों ने देखे थे 13वें अध्याय में, और 12वें अध्याय में जो लाल बड़े अजगर को देखा था, उसको हटा दिया गया है फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी से। और मैंने आपको कल बताया था कि वी हैव टू टेक द स्क्रिप्चर लिटरली। हमको हर चीज को फिगरेटिव नहीं बनाना है, हर चीज को उपमा नहीं देना है कि इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है। अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो वचन का कुछ मायना नहीं रहेगा, वचन के कुछ मायने नहीं रहेंगे। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। लेकिन हम लोग वचन को लिटरल इंटरप्रिटेशन जब हम लोग करते हैं, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं एन एंजल कम्स डाउन, ही हैज द की, ही हैज द चेन। वो क्या करता है? स्वर्गदूत ऊपर से, स्वर्ग से नीचे उतर रहा है, उसके पास में कुंजी है अथाह कुंड की, उसके पास में एक बड़ी जंजीर है। वो शैतान को पकड़ता है, शैतान को बांधता है और अथाह कुंड में 1000 वर्ष के लिए शैतान को फेंक देता है। और उसके पश्चात 1000 वर्ष खत्म होने के पश्चात शैतान को कुछ समय के लिए फिर से छोड़ा जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी सी occurring in the kingdom of Jesus is the removal of Satan। पहला चीज जो यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य में हम लोग देखते हैं, वो है शैतान को हटाया जाना, शैतान को हटाया जाना। नाउ अगर शैतान को, दुष्टात्माओं को पृथ्वी से हटा दिया गया, विल देयर बी एनी चेंज इन दिस वर्ल्ड? क्या इस संसार में परिवर्तन आएगा? एंड दैट इज ट्रू, ड्रामेटिकल चेंजेस विल बी देयर। और एक बहुत ही भौगोलिक तौर पे देखेंगे, आत्मिक तौर पे देखेंगे, वो जब हटा दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि शैतान को क्या बोला गया है? ही इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर। परमेश्वर का वचन बताता है शैतान आकाश के सामर्थ्य, आकाश की शक्तियों का क्या है? वो राजकुमार है। ही इज द गॉड ऑफ दिस एज, वो इस युग का ईश्वर है। ही इज द स्पिरिट दैट नाउ वर्क्स इन द चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। वो आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जो अनाज्ञाकारिता के संतानों में कार्य करता है। सो अप अंटिल दिस पॉइंट, इस समय तक, न्याय आने तक शैतान इस दुनिया में था। शैतान, दुष्ट आत्माएं, जो हम लोगों ने 20 करोड़ और भी कई दुष्ट आत्माओं को देखा, वे थी। झूठा भविष्यवक्ता था, मसीह विरोधी था। 19वें अध्याय में हरमागदन का युद्ध हुआ। झूठा भविष्यवक्ता को, मसीह विरोधी को आग की झील में डाल दिया गया, विच इज द फाइनल प्लेस। फिर से बताऊंगा, नरक अंतिम स्थान नहीं है, आग की झील अंतिम स्थान है। और वहां पर क्या कर दिया गया है? 2 ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स, जो शैतान के वर्ल्ड लीडर्स हैं, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, उनको उठा करके आग की झील में डाल दिया गया है। सो इफ द लॉर्ड इज गोइंग टू एस्टेब्लिश हिज किंगडम, अगर परमेश्वर अपने राज्य को इस पृथ्वी पर शुरू करेगा, ही इज गोइंग टू गेट रिड ऑफ द अनगॉडली लीडर्स। सो पृथ्वी पर जो अभक्तिपूर्ण अगुए थे, उसको हटाना पड़ेगा, जो आग की झील में डाल दिया गया। अभक्तिपूर्ण लोग थे, उनको हटाना पड़ेगा, और वो भी हो गया। हम लोगों ने देखा था 21वें पद में, 19 का 21 में, तलवार से मार दिए गए और बाकियों को हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। और फिर एक और चीज करना पड़ेगा, जो आकाश में और जो चारों तरफ दुष्टात्माएं हैं, और जो शैतान की दुष्टात्माएं हैं, डीमंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी हटाना पड़ेगा, और वो हटा दिया। सो इफ द किंगडम इज ऑल अबाउट गॉड्स डिजाइन, द एनिमी हैज टू गो। अगर परमेश्वर की द्वारा वो संचालित एक राज्य है, तो शत्रु को हटाया जाना पड़ेगा, जो शत्रु को हटा दिया गया है। देयर इज नो 1000 years peace or righteousness if Satan and the demons are not out of the scene।
आउट ऑफ द पिक्चर। अगर शैतान को, दुष्ट आत्माओं को हटा नहीं दिया गया है तो 1000 साल में शांति और धार्मिकता नहीं होगी, बिकॉज सेटन इज द एडवर्सरी, वो एक विरोधी है, ही इज द एनिमी, वो एक शत्रु है, ही इज द वन क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, वो बलवा उत्पन्न करने वाला है। उत्पत्ति 3:15 में हम लोगों ने देखा कि वो जो स्त्री का वंश है वो सांप के सर को कुचलेगा। कलवरी क्रूस पे वो सांप के सर को कुचल दिया गया, 1000 साल में उसको अथाह कुंड में डाल दिया गया, विच इज लाइक एन इम्प्रिजनमेंट, जो उसके लिए एक इनकार्सरेशन या इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट मतलब बंदी गृह में उसको डाल दिया गया। और फिर अंतिम में शैतान को डाल दिया जाएगा, दुष्ट आत्माओं को डाल दिया जाएगा आग की झील में, आग की झील में। सो ड्यूरिंग दिस 1000 years reign of Jesus in this world, there will not be any obstructions, hindrance from satanic side because he is out of the picture. शैतान की तरफ से रुकावट या बाधा नहीं होगी क्योंकि उसको बाहर निकाल दिया गया है। And what a world is going to be without Satan and demons in it. शैतान और दुष्ट आत्माओं को हटा दिया गया तो कितना अच्छा एक संसार होगा। पहले पद में क्या लिखा है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, एंड आई सॉ, कई ट्रांसलेशन में लिखा है देन आई सॉ, हिंदी में लिखा है फिर मैंने। अब फिर मैंने, ये कई बार शब्द आया है फिर मैंने, ये किसको बताता है? क्रोनोलॉजी बताता है। ये फिर, इसके बाद, ये किस चीज को बताता है? क्रोनोलॉजी, मतलब समय को बताता है। तो अभी तक जो इवेंट्स हो रहे हैं, इट शोज डेवलपमेंट इन दोज इवेंट्स। जो अभी तक घटनाएं हो रही है उसके अंदर और डेवलपमेंट हो रहा है और उसके अंदर कुछ और बातों को बता रहा है। 19:11 में हम लोगों ने देखा था, वो बोलता है फिर मैंने स्वर्ग को खुला देखा। 19:17 में देखा, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। 19:19 में देखा, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ते हुए देखा। फिर 20 का पहले के अंदर बताया गया है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को देखा। सो इट टॉक्स अबाउट चेंजेस इन द टाइम, वो समय के अंदर बदलाव को बताता है। वो बताता है कि कैसे कैसे ये सीक्वेंशियल जो इवेंट्स हैं ये आगे बढ़ रहे हैं और इट्स द रियल सीक्वेंस। ये जब हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल की बात नहीं है ये समझना कि ये रियल इवेंट्स है जो एक के बाद में एक हो रहे हैं। 4 में भी 20:4 में भी यही शब्द लिखा है, उधर लिखा है फिर मैंने सिंहासन को देखे। और फिर 20:17 के अंदर जब हम लोग 20:11 के अंदर देखते हैं तो वहां पर भी ऐसा लिखा है, फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन को देखा, जो अंतिम न्याय सिंहासन है, जहां पर जो खोए हुए लोग हैं उनका न्याय होगा और उनको आग की झील में डाला जाएगा। फिर 12वें पद में हम लोग देखते हैं, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। तो ये इट टॉक्स अबाउट यू नो पीरियड आफ्टर पीरियड आफ्टर पीरियड आफ्टर पीरियड। ये समय को बताता है, इस समय के बाद में ऐसा हुआ, इसके बाद में ऐसा हुआ, इसके बाद में ऐसा हुआ। तो 20:1 में वो क्या बताता है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। अभी ये स्वर्गदूत कौन है? ये स्वर्गदूत शक्तिशाली स्वर्गदूत है। जो यूनानी शब्द हम लोग देखते हैं वहां पर लिखा है शक्तिशाली स्वर्गदूत। ये 12:7 में, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसके 7वें में भी हम लोग देखते हैं, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर मतलब शैतान से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अजगर और उसके दूत को मतलब शैतान और दुष्टात्माओं को मिकाएल और उसकी सेना ने हरा करके फेंक दिया। यहूदा की पुस्तक उसका 9वां पद में पढ़ना चाहूंगा। यहूदा उसका 9, उसमें क्या लिखा है सुनिए। यहूदा 9 में, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। दूसरे शब्दों में वहां पर भी मिकाएल को बताया गया है जो प्रधान स्वर्गदूत है। तो यह स्वर्गदूत कौन है जो स्वर्ग से उतर रहा है, जिसके हाथों में कुंजी है अथाह कुंड की, जिसके पास में एक बड़ी जंजीर है? आई लाइक टू थिंक दैट दिस इज द एंजल मिकाएल। ये माइकल द एंजल है, माइकल द आर्कएंजल। मैं ऐसा सोचता हूं, ये मेरा अनुमान है, फिर से बताऊंगा, ये मेरा अनुमान है। और वो अनुमान क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं शैतान से जब भी युद्ध हो रहा है आमने सामने, तो हम लोग देख रहे हैं ये मिकाएल स्वर्गदूत है जिसके द्वारा प्रभु उस युद्ध को करवा रहा है। सो यहां पर भी एक शक्तिशाली स्वर्गदूत उतर रहा है और वो क्या कर रहा है? उसको बांध करके अथाह कुंड में फेंक रहा है। सो आई लाइक टू थिंक दैट दिस एंजल इज माइकल। मुझे ये सोचना पसंद है कि ये जो स्वर्गदूत है ये माइकल है। बाय द वे माइकल का मतलब होता है परमेश्वर का सामर्थ्य, और ये माइकल हो सकता है
और ये ये क्या कर रहा है, ये आ रहा है, शैतान को पकड़ रहा है, ये शैतान को बांध रहा है 1000 साल के लिए। तीसरा, शैतान को अथाह कुंड में फेंक रहा है। चौथा, ये निश्चित कार्य के लिए आ रहा है। पहला कार्य क्या है, आकर के शैतान को पकड़ता है। दूसरा कार्य क्या है, 1000 साल के लिए बांधता है। तीसरा कार्य, अधोलोक में अथाह कुंड में उसको डाल दिया जाता है। चौथा कार्य, उसको वहां पर लॉक कर दिया जाता है। पांचवा कार्य, उधर मोहर लगाई दी जाती है। छठा कार्य, 1000 वर्ष के बाद में उसको खोला जाता है। ये जो लिखा है हिंदी के अंदर एक पद में, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी। अब ये जो अथाह कुंड है, ये यूनानी शब्द है अबुसोस। यूनानी शब्द है अबुसोस, जिससे हमको एक शब्द मिला है अबिस, एबिस, जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसको अनुवाद किया गया है अथाह कुंड। दूसरा पत्रस 2:4 में लिखा गया है, यह अथाह कुंड आखिर कैसा स्थान है। वहां पर लिखा गया है, इट्स द पिट ऑफ डार्कनेस रिजर्व फॉर जजमेंट। ये एक अंधकारमय जगह है जहां पर न्याय के लिए दुष्ट आत्माओं को रखा गया है। कौन से न्याय के लिए, आग की झील में फेंक देने के लिए, जो हम लोग 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में आगे पढ़ने वाले हैं। यही चीज के बारे में मत्ती 25:41 में यीशु मसीह ने बोला, दैट इटर्नल फायर सेज जीसस प्रिपेयर्ड फॉर द डेविल एंड हिज एंजल्स। यह अनंत काल की आग शैतान और दुष्टात्माओं के लिए तैयार किया गया है। 20:10 में जब हम लोग देखते हैं, वहां पर भी ऐसा लिखा गया है, और उस भरमाने वाले शैतान, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया गया, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा से तड़पते रहेंगे। नाउ अबुसोस जो शब्द है, अबिस जो शब्द है, अथाह कुंड जो शब्द है, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। लेक ऑफ फायर जो है, आग की झील जो है, इट इज परमानेंट, वो परमानेंट होने वाला है। आपको याद है लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 31वां पद, लूका 8:31, यू रिमेंबर, वहां पर दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से क्या निवेदन किया, डोंट सेंड अस टू द अबिस। क्या तू समय से पहले हमें अथाह कुंड में डालने आया है, अधोलोक में फेंकने के लिए आया है। नाउ आई वॉन्ट यू टू सी दिस, अंडरस्टैंड एंड सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम के बारे में आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। एंजल्स, स्वर्गदूत, स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया। स्वर्गदूत प्रोक्रिएट नहीं करते हैं। आई एम नॉट टीचिंग यू एंजलॉजी, लेकिन मैं आपको कुछ बातों बताना चाहूंगा स्वर्गदूत के विषय में। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने एक ही समय में बनाया। अभी स्वर्गदूत बनाए नहीं जा रहे, एक ही समय में इन द इटर्निटी पास्ट, पहले पृथ्वी के रचे जाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। क्या कार्य था उनका, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, विश्वासी लोगों की सेवा करने के लिए, बाकी चीजों को करने के लिए, संदेशवाहक, अलग अलग चीजों के द्वारा परमेश्वर ने उनको श्रेणियों में बांटा। स्वर्गदूत की भी श्रेणी होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 श्रेणियों के बारे में बताऊंगा। कुछ स्वर्गदूत जो थे उन्होंने बलवा किया, और उनको हम लोग बोलते हैं फॉलन एंजल्स। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। फॉलन एंजल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिराए गए स्वर्गदूत। और बाकी जो स्वर्गदूत है, जो स्वर्ग में रहे, जिन्होंने शैतान के साथ में बलवा नहीं किया, उन्हें बोलते हैं होली एंजल्स। अब ये जो फॉलन एंजल्स है, इसको हम लोग दुष्ट आत्माएं भी बोलते हैं। तो ये फॉलन एंजल्स एंड होली एंजल्स, ये चीज हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में देखा था। और हमने देखा जितना स्वर्गदूत है, हमें नहीं पता है उनकी संख्या कितनी है, लेकिन जितनी भी संख्या है स्वर्गदूतों की, उसमें से 1/3 ने बलवा किया। मतलब उनका जो डबल है वो पवित्र स्वर्गदूत है। जितने भी अपवित्र स्वर्गदूत हैं या दुष्टात्माएं हैं, उसकी डबल संख्या है पवित्र स्वर्गदूत की। अभी ये अपवित्र स्वर्गदूत की भी 2 श्रेणियां हैं, देखिए गौर से। अपवित्र स्वर्गदूत की 2 श्रेणियां हैं। पहला है लूज, जिसको खुला छोड़ा गया है, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, डीमंस, दुष्ट आत्माएं। और दूसरी श्रेणी है उनकी बाउंड, जिनको बांध करके, बंदी बना करके रखा गया है, हम लोग उनको बोलते हैं इम्प्रिजन्ड या फिर इनकार्सरेटेड। इम्प्रिजन का मतलब क्या है, उसे बंदी बना करके रखा गया है। कौन सी जगह पर, अथाह कुंड में बंदी बना करके रखा गया है। अभी जो बंदी बनी हुई दुष्ट आत्माएं हैं, उनकी भी 2 कैटेगरीज है। बंदी बनाई गई दुष्ट आत्माओं की भी 2 कैटेगरीज है। पहला है परमानेंट, जिनको परमेश्वर ने वो अंतिम न्याय के लिए परमानेंटली वहां पर रखा है। परमानेंटली मतलब
जब तक अंतिम न्याय नहीं होगा, श्वेत सिंहासन का न्याय और उसके बाद में आग के झील में नहीं डाले जाएंगे, तब तक वो दुष्ट आत्माएं वहां से नहीं खोली जाएगी। और दूसरी जो दुष्ट आत्माएं की श्रेणी है वो है टेम्पररी, जिनको टेम्पररी तौर पे बंदी बनाया गया है। उनमें से हम लोगों ने देखा था फुरात नदी पर 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं को बांधा गया था, जिनको छोड़ दिया गया। हम लोगों ने देखा था अथाह कुंड की कुंजी दी गई थी और वहां से दुष्ट आत्माओं को छोड़ा था जब हम लोग वो 7 साल के समय को देख रहे थे। इतना आपको समझ में आया? तो देखिए स्वर्गदूतों की श्रेणी, पवित्र स्वर्गदूत, गिरे हुए स्वर्गदूत जिसको हम लोग बोलते हैं दुष्ट आत्माएं। अभी गिराए गए जो स्वर्गदूत हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? उनकी संख्या 1/3 है, उसके डबल है पवित्र स्वर्गदूत। और परमेश्वर ने बोला है ये पवित्र स्वर्गदूतों का कार्य क्या है? जब हम लोग भजन संहिता 91 पढ़ते हैं वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दी है कि वो हमारी रक्षा करें। सिर्फ उतना नहीं है, नए नियम इब्रानी की पुस्तक में भी हमको देखने के लिए मिलता है विश्वास में आने लोगों के, विश्वास में जो आने वाले लोग हैं उनकी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूतों को बनाया गया है। सो दे आर क्रिएटेड एज अ मैसेंजर, दे आर क्रिएटेड एज अ वॉरियर, दे आर क्रिएटेड एज अ वर्शिपर, दे आर क्रिएटेड एज अ वर्कर। उनको एक सहायता करने वाले सेवक के रूप में भी बताया गया है। हम लोगों को पता है दानियेल नबी के पास में जब परमेश्वर ने एक अपने संदेशवाहक स्वर्गदूत को भेजा था, शैतान ने क्या किया था? उसका रास्ता रोका था, उसको रोके रखा था कई दिनों तक। और फिर मिकाएल और स्वर्गदूत आया था जो योद्धा स्वर्गदूत है, शक्तिशाली स्वर्गदूत है, और वह आकर के उससे लड़ता है, युद्ध करता है और फिर उसको, उस स्वर्गदूत को छुड़ा करके वो जाकर के क्या करता है? अपना संदेश को बांटता है। सो अगेन फॉलन एंजल्स, इसकी भी 2 कैटेगरीज है, लूज एंड बाउंड। एक कुछ है जो खुले छोड़े गए हैं, कुछ है जिनको बंदी बनाया गया। अब ये जो बंदी बनाया गया है इनकी भी 2 कैटेगरीज है, परमानेंट एंड टेम्पररी। कुछ को स्थायी रीति से बंदी बनाया गया है और कुछ को अस्थायी रीति से बंदी बनाया गया है। इसमें से ये बंदी बनाए गए कौन है स्थायी रीति से? उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय याद है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया और वे जो स्वर्गदूत है उनको परमेश्वर ने क्या किया है? बंदी बना करके रखा है। सॉरी, वे जो दुष्टात्माएं हैं, पहले स्वर्गदूत थे बाद में दुष्टात्मा बन गए, उनको परमेश्वर ने बंदी बना करके रखा है उस अंतिम न्याय के दिन के लिए जब वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय याद है कि जो दुष्टात्माएं हैं वो उस अथाह कुंड से, जो टेम्पररी तौर से बंदी बनाई गई थी, अथाह कुंड से निकलती हैं और वो मेंढकों के समान है। वो कैसे हैं? मेंढकों के समान। फुरात नदी पे 20 करोड़ दुष्टात्माओं को बंदी बनाया गया था, उनको छोड़ दिया गया। दुष्टात्माएं अथाह कुंड से निकल रही है और वो 5 महीने के लिए लोगों को सता रही है। तो ये क्या है? ये बंदी बनाए गए हैं लेकिन टेम्पररी तौर पर, जिनको परमेश्वर ने समय आने पर छोड़ दिया गया। लेकिन कई दुष्टात्माएं परमानेंटली वहां पर है जो अंतिम न्याय के समय में ही उनको बाहर निकाला जाएगा, वो भी न्याय करने के लिए, और वहां से अथाह कुंड से निकल करके आग की झील में डाल दिया जाएगा। अभी एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। कई लोग सोचते हैं, इवन क्रिश्चियंस लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, अरे इस जगह पर ये दुष्ट आत्मा है, इस जगह पर इसकी आत्मा है, इस जगह पर उसकी आत्मा है। मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया में कई लोग बोलते हैं कि जो अपनी समय से पहले मर गया वो भटकता रहता है। These are not biblical terms, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। ये अन्य जातियों में से ये कहानी किससे आए हैं और हम लोगों ने उसको बाइबल के अंदर अकोमोडेट कर दिया है, घुसा दिया है, जबकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता है। परमेश्वर का वचन बताता है जैसे ही कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो 2 में से एक जगह पर जाता है, या तो वो प्रभु के उपस्थिति में जाता है या फिर वो प्रभु से दूर नरक में जाता है, और अंतिम दिन में क्या होगा? नरक से निकाल करके आग की झील में डाला जाएगा, लेकिन उससे पहले श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। आप बोलेंगे अभी जो दुष्टात्माएं हैं, अभी जो लोगों की आत्माएं घूमती है वो कौन है? वो एक्चुअली लोगों की आत्माएं नहीं है, वास्तविक लोगों की आत्माएं नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो लूज है, जिसको हम लोग दुष्ट आत्माएं बोलते हैं। और वे हैं वो जो ढोंग रचते हैं, because somehow they want you to believe that there is no heaven, there is no hell, there is no presence of God, everything is in this world। सारा चीजें संसार में है तो इस संसार में ही भटकना है। नाउ ये जो स्वर्गदूत है इसके पास में एक कुंजी है। ये स्वर्गदूत को हम लोग जो देख रहे हैं, पवित्र स्वर्गदूत को, इसके पास में अथाह कुंड की चाबी है, अथाह कुंड की कुंजी है। हम लोगों ने 9वां अध्याय प्रकाशित वाक्य के पहले पद में हम लोगों ने देखा जब 5वां जो स्वर्गदूत है जब वो तुरही को फूंकता है, 5वीं तुरही फूंकी जाती है तो स्वर्ग से एक तारे को हम लोग देखते हैं और वो क्या करता है? पृथ्वी पर गिरता है और उसके पास में अथाह कुंड की कुंजी होती है और वहां पर जाकर के वो उससे दुष्टात्माओं को निकालता है। जो दुष्टात्माएं निकलती है
5 महीने तक लोगों को टॉर्चर करने का काम करती है। तो अथाह कुंड आखिर कौन सी जगह है? वो एक टॉर्चर का स्थान है, टॉर्मेंट का स्थान है, दुख भोगने का स्थान है। दुष्ट आत्माओं वहां पर नहीं जाना चाहती है क्योंकि उनको पता है इट्स अ प्रिजन फॉर अस। वो हमारे लिए एक बंदी गृह है, वो हमारे लिए एक बंदी गृह है। और हम लोगों को पता है, पत्रस की पत्रियों के अंदर हम लोगों ने देखा, यीशु मसीह जब मारा गया, आत्मिक रीति से वो जीवित था, और हम लोगों ने देखा कि वो नीचे की ओर उतरा और उसने वहां पर जाकर के प्रचार किया। हिंदी में क्या लिखा है मुझे नहीं पता है, इंग्लिश में लिखा है ही प्रोक्लेम्ड, उसने घोषणा की। किसको घोषणा की? उसने घोषणा की, जो दुष्ट आत्माएं आनंद मना रही थी कि हमने परमेश्वर के पुत्र को मार डाला, उसने घोषणा की जाकर के दैट आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं। प्रकाशित वाक्य 1:18 में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के पास में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। मृत्यु और अधोलोक की, अथाह कुंड की उसके पास में कुंजियां हैं। और वो क्या करता है? 9वें अध्याय के अंदर एक स्वर्गदूत को देता है, 20वें अध्याय में एक और स्वर्गदूत को वो चाबी दे रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए। सो ऑल पावर इट बिलोंग्स टू जीसस, सारा शक्ति यीशु मसीह के पास में। अभी हम लोग एक और चीज देखते हैं, इसके पास में सिर्फ कुंजी नहीं है, इस स्वर्गदूत के पास में एक बड़ी शक्तिशाली जंजीर है। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट चेन, और जो ग्रेट शब्द है वो है मेगास। मेगास मतलब बड़ा। और क्यों ये बड़ी सारी उसको ये जंजीर दी गई है? शैतान को बांधने के लिए। यहूदा की पुस्तक उसका 6वां पद, यहूदा उसका 6वां पद में पढ़ना चाहूंगा। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। ये क्या बता रहा है? ये उन दुष्ट आत्माओं के बारे में बता रहा है जो नूह के दिन में अपने पद पे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया और प्रभु ने उनको क्या किया? गॉड हैज इनकार्सरेटेड देम, गॉड हैज इम्प्रिजन्ड देम। उसको परमेश्वर ने बंदी गृह में डाल दिया। 1000 साल नहीं, लेकिन उसको परमेश्वर ने बंदी गृह में डाल दिया उस अनंत काल के न्याय के दिन के लिए। अब अनंत काल का न्याय कब होने वाला है? जो 1000 साल के बाद में होगा, जिसको अंतिम न्याय बोला जाता है। दूसरा पत्रस 2:4 लिख लीजिए, दूसरा पत्रस 2:4, उसमें भी उसी चीजों के बारे में बताया गया है। मरकुस 5वां अध्याय याद है? जब यीशु मसीह उस गरेसेन की जगह पर गया और वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और वो कहां रहता था? वो मरकुस 5 में 1 से 5 तक हमको देखने के लिए मिलता है। पढ़ेंगे उसको, उस पदों को। इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर, सो आई वांट टू रीड इट। मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। मरकुस उसका 5 और उसका 1 से 5, ये हमको समझने के लिए मदद करेगा कि दुष्ट आत्माओं में कितनी शक्ति है। वहां पर ऐसा लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उससे मिला। कब्रों में से निकलकर का मतलब नहीं है कि यह मरा हुआ व्यक्ति है, इसका मतलब यह है हिज हाउस वॉज द ग्रेवयार्ड। उसका जो घर था इस व्यक्ति का, वो कब्रिस्तान था। तो वो वहां से निकल रहा है, वो कब्रों में रहा करता था। क्या करता था? वो कब्रों में रहने का काम करता था। फिर ऐसा लिखा है, और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सका, कोई उसको चेन से, जंजीरों से नहीं बांध सकता था। 4 में लिखा है, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया, पर उस सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल किया करता था। वचन में इस प्रकार से लिखा है, वो क्या करता था? उसको बेड़ियों से, सांकलों से बांध के रखता था, लेकिन वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता था। सी हाउ पावरफुल दीज डीमंस आर। दुष्ट आत्माएं कितनी शक्तिशाली है, वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता था। वो चिल्लाते घूमता था, वो कब्रिस्तान में रहता था। और वहां पर वचन में जब हम लोग इस प्रकार से देखते हैं तो 20वें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वें अध्याय में देखते हैं, इस स्वर्गदूत के पास में एक जंजीर है, क्योंकि ये जिसको बांधने का काम कर रहा है वो सिर्फ दुष्ट आत्माएं नहीं है, वो दुष्ट आत्माओं का लीडर है। वो व्यक्ति, वो शख्स है जिसके बारे में हम लोग 20:2 में पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, इब्लीस और शैतान को पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो इसलिए लिखा हुआ है कि वो बड़ी जंजीरों के साथ में आया। एंड दीज आर द चेन्स दैट गॉड हैज यूज्ड। ये वो बंधन है जो परमेश्वर की ओर से है और इससे वो छूट नहीं सकता है। अभी मिकाएल
मुझे ऐसा लगता है कि मिकाइल के लिए, अगर ये मिकाइल स्वर्गदूत है जो आकर के इस प्रकार से कर रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जगह पर देखते हैं जब भी शैतान से मुठभेड़ करने का मामला आता है तो मिकाइल को हम लोग हमेशा तैयार खड़े देखते हैं, माइकल स्वर्गदूत को हमेशा देखते हैं। तो ये मिकाइल के लिए कितना अद्भुत समय होगा कि जिसने उससे बलवा किया और जो हमेशा युद्ध करता रहता है, जो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करता रहता है, मिकाइल को मौका मिला कि वो उतर करके उसको बांध करके उस अत्ताकुंड में डाल रहा है। सो यहां पर क्या लिखा है? ड्रैगन। सबसे पहले लिखा है अजगर। प्रकाशित वाक्य 12 का 3, प्रकाशित वाक्य 12 का 4, प्रकाशित वाक्य 12 का 17। वहां पर हम लोग इस लाल बड़े अजगर के बारे में देखते हैं। ये वही लाल बड़ा अजगर है। और ये अजगर किस चीज को बताता है? इट टॉक्स अबाउट हिज बीस्टियल नेचर। वो उसके वो घात करने की प्रवृत्ति को बताता है, फियर्सनेस, उसके भयंकर रूप को बताता है, भयजनक रूप को बताता है, क्रूअल्टी एंड ऑप्रेसिवनेस। वो लोगों को उसने किस प्रकार से अपने कब्जे में लेकर के आया, किस प्रकार से वो निर्दयी है, उस चीज को बताता है कि परमेश्वर के लोगों का लहू पीने वाले हैं इसके दास। तो सोचिए ये बड़ा लाल अजगर कैसा होगा। सो इट टॉक्स अबाउट दैट रेड ड्रैगन। और फिर दूसरा चीज के बारे में लिखा है सरपेंट ऑफ ओल्ड, दैट इज अनदर नेम फॉर सेटन। सरपेंट ऑफ ओल्ड, जैसे मैं बोलता हूं सरपेंट ऑफ ओल्ड, पुराना सांप, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सही बोले आप, सही सोचा आप लोगों ने। अदन का बगीचा, जहां पर उसने हवा को और आदम को बहकाया। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3 में लिखा हुआ है ही इज द वन हु डिसीव्स, वो है जो धोखा देने का काम करता है। तो उस धोखेबाज को परमेश्वर ने उस 1000 वर्ष के अपने समय राज्य आने से पहले हटा दिया। तीसरा चीज के बारे में लिखा हुआ है हु इज द डेविल, इंग्लिश में हिंदी में लिखा है जो इब्लीस है। और डेविल का मतलब क्या होता है? इट मींस डायबोलस, इट मींस स्लेंडरर। उसका मतलब है निंदा करने वाला, आरोप लगाने वाला, दोष लगाने वाला। पहला यूहन्ना 3 का 8 में इस प्रकार से लिखा है ही हैज सिन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, उसने तो शुरुआत से, आदि से ही पाप करता आया है। ही इज द लाइंग डिसीवर, वो धोखेबाज है। ही इज द फादर ऑफ लाइज, वो झूठ का पिता है। हिज कैरेक्टर इज द लायर, उसका चरित्र ही है धोखा। और चौथा चीज जो इसके बारे में लिखा हुआ है शैतान। क्या लिखा हुआ है? शैतान। एंड द वर्ड लिटरली मीन्स एनिमी एंड एडवर्सरी, एनिमी एंड एडवर्सरी। सो इस चारों नाम के 4 मतलब है जो परमेश्वर हमको बता रहा है। और इफ वी गो बैक टू रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 4, 9 एंड 10, प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर 4 पद में, 9 पद में, 10 पद में जब हम लोग जिससे गुजरे हैं, हम लोगों ने देखा ये जो बड़ा लाल अजगर है ये बड़ा संहार करता है। He is the arch enemy, he is the roaring lion, वो गरजने वाला शेर है, वो परमेश्वर का शत्रु है, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला है। He wants to overcome the lion of the tribe of Judah, यहूदा के गोत्र के सिंह को वो कब्जा करना चाहता है। but he is not even incomparable to the power and majesty of Lord Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह की तुलना में वो तुलनाजनक भी नहीं है, उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। अय्यूब को इसने सताया, पतरस को इसने सताया, पौलुस को इसने सताया और विश्वासियों को इसने सताया। आज तक परमेश्वर के कार्य के विरोध में ये खड़ा होता आया है और अब ही इज नो मोर इन द सीन इन दैट 1000 years पीरियड। उस 1000 साल के समय में उसको बांध करके अथाह कुंड में डाल दिया। और यहां पर लिखा है उसको पकड़ के, दूसरे पद में 20 का 2 में प्रकाशित वाक्य, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, पकड़ करके 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। नाउ दिस इज द फर्स्ट मेंशन, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द नंबर 1000। 6 अलग अलग बार 1000 शब्द यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है और यह पहली बार है जब हम लोग देखते हैं 1000। तो ये वास्तविक संख्या है। कल मैंने आपको इसके कई कारण बताए थे। कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये वास्तविक नहीं है, कई लोग बोलते हैं अभी हम लोग उस समय के अंदर है, अमिलेनियल वाले बोलते हैं कि देयर इज नो मिलेनियल, 1000 साल का समय वास्तविकता से नहीं आएगा, वो कलीसिया के द्वारा ही चलाया जा रहा है और कलीसिया युग ही 1000 वर्ष का समय है। इट्स अ सिंबॉलिक वर्ड। और कई लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह आएगा 1000 साल के बाद में तो चीजें अच्छी होती जाएगी, परिस्थितियां अच्छी बेहतर होती जाएगी और फिर हम उस युग में चले जाएंगे जिसको गोल्डन एज बोलते हैं और फिर उसके बाद में यीशु मसीह आएगा।
बट वी बिलीव दैट द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्स एंड वर्स एंड वर्स एंड वर्स। परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जाएगी और फिर क्या होगा, फिर यीशु मसीह आएगा, युद्ध करेगा, जो हम लोगों ने 19वें अध्याय में देखा। फिर 20वें अध्याय में हम लोग देखते हैं शैतान को उस 1000 वर्ष के लिए, यीशु के उस राज्य के लिए बांध करके अथाह कुंड में डाल दिया गया। So there will be no satanic theories of morality. There will be no satanic philosophies, satanic ideologies in the kingdom of God. परमेश्वर के उस 1000 वर्ष के राज्य के अंदर शैतान का कार्य नहीं होगा। शैतानी तौर पर वो जो चीजें सिखाता है, बातें सिखाता है, वो नहीं होगी। शैतान जो अनैतिकता फैलाता है वो नहीं होगी। और शैतान जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ा होता है वो सब चीज नहीं होगी, बिकॉज ही इज नो मोर, ही इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ, ही इज आउट ऑफ द पिक्चर। अभी मैं आपको एक फुट नोट्स बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। अमिलेनियलिस्ट लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी परमेश्वर के राज्य में हैं, दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का बाद में राज्य नहीं आएगा, 1000 वर्ष का राज्य नहीं आएगा, ये कलीसिया के द्वारा वो 1000 वर्ष का राज्य है। वी आर इजराइल ऑफ गॉड। इजराइल के लिए भी परमेश्वर के पास में कोई प्लान नहीं है अब, क्योंकि हम इजराइल हैं। वी आर द प्रोमिसेस, वी हैव द प्रोमिसेस ऑफ इजराइल। इजराइल को जितने प्रतिज्ञाएं की गई है वो कलीसिया के साथ में फुलफिल होती है। तो हम ही इजराइल हैं, हम ही वो आत्मिक परमेश्वर का राज्य है, और अभी परमेश्वर का राज्य चल रहा है। मिलेनियल किंगडम अभी चल रही है। जिस दिन से कलीसिया बनाई गई, जिस दिन तक यीशु मसीह वापस आएगा, उस समय तक मिलेनियल किंगडम चल रही है। यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य चल रहा है। नाउ कंसर्निंग दिस वेरी स्क्रिप्चर, 20वां अध्याय का पहला पद, दूसरा पद जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या समझ में आता है? वेयर इज सेटन ड्यूरिंग दिस 1000 years रेन ऑफ क्राइस्ट? शैतान यीशु मसीह के उस 1000 वर्ष के राज्य के समय कहां है? ही इज बाउंड, उसको बांध दिया गया है, उसको फेंक दिया गया है। डज इट सीम दैट सेटन इज बाउंड राइट नाउ? क्या अभी ऐसा लग रहा है कि शैतान और दुष्टात्माओं को हटा दिया गया है, कि दुष्टात्मा शैतान इस संसार में नहीं है? डज इट सीम लाइक दैट? डज द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस लाइक दैट? क्या परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है? I don't believe that Satan is incarcerated or imprisoned right now. शैतान अभी बांध करके रखा गया है, मैं ये विश्वास नहीं करता हूं। शैतान है, वो कार्य कर रहा है। नाउ डज दैट मीन्स कि वो 1000 वर्ष का जो यीशु मसीह का राज्य होगा उसमें कोई व्यक्ति पाप नहीं करेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ पीपल, 2 प्रकार के लोग होंगे, जातियां होगी। एक ग्लोरीफाइड सेंट्स, जो संत कलीसिया में उठाए गए हैं, पुराने नियम के जो संत हैं और भी बहुत सारे हैं, वो ग्लोरीफाइड बॉडीज के साथ में होंगे। वो लोग पाप नहीं करेंगे। दे हैव बीन मेड परफेक्ट बाय द क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह के द्वारा उन्हें सिद्ध किया गया है। लेकिन दूसरी प्रजाति भी होगी, दूसरी जनसंख्या के लोग भी होंगे जो 7 साल के समय से जीवित 1000 साल के में प्रवेश करेंगे। इजराइल के संतान होंगे, कई होंगे इजराइल के लोग, और फिर हर एक जातियों से, पृथ्वी से कोई ना कोई लोग होंगे, और वो उस 1000 साल के अंदर अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। सो डज दैट मीन्स के सेटन आउट ऑफ द पिक्चर है, और ये लोग जो संतान उत्पन्न कर रहे हैं वे लोग कभी पाप नहीं करेंगे? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिकॉज यू डोंट नीड सेटन टू मेक यू सिन। शैतान की जरूरत नहीं है आपको पाप करवाने के लिए। व्हाट डज सेटन डू? शैतान क्या करता है? ही क्रिएट्स द एनवायरमेंट दैट स्टिमुलेट्स योर फ्लैश। वो इस प्रकार के वातावरण को बनाता है जिससे आप प्रलोभन में पड़ते हैं पाप करने के लिए। बट ही डजंट कम इनसाइड योर बॉडी एंड मेक यू सिन। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो ऐसा नहीं करता है कि वो आपका दिमाग में घुस गया और आपको अपनी कठपुतली बना करके फिर कार्य करवा रहा है। ही डजंट डू दैट। ही क्रिएट एन एनवायरमेंट। वो एक वातावरण को बनाता है। जब आप उस वातावरण को हटा देते हैं तो क्या होता है? तो आप वो पाप करने से बच जाते हैं। Righteousness, peace, justice will rule the earth during that 1000 years reign of Jesus Christ. यीशु मसीह के 1000 साल के समय के अंदर न्याय, धार्मिकता, शांति का राज्य होगा। This will be the time of refreshing. This will be the time of restitution. वो एक सुधार का समय होगा, वो एक विश्रांति का समय होगा, जिसके बारे में कल हम लोगों ने देखा था। Let's come to verse number 3. तीसरे पद में लिखा है, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। उसे अथाह कुंड में क्या कर दिया? डाल दिया। इंग्लिश में ब्यूटीफुली इट इज मेंशन्ड ब्यूटीफुल इन इंग्लिश। इट सेज थ्रू हिम इनटू द एबिस। उसको फेंक दिया गया। हिंदी में लिखा है डाल दिया गया। डालना अलग शब्द है, फेंकना अलग शब्द है। जो शब्द वहां पर लिखा है यूनानी भाषा के अंदर, वो शब्द है उसे अथाह कुंड में, दैट मींस बॉटमलेस पिट।
जिसका कोई तला नहीं है, पैंदा नहीं है, वो अथाह कुंड में उसको फेंक दिया गया, बिकॉज ही डजंट वांट टू गो देयर। वो वहां पर जाना नहीं चाहता है, और वो उसका परमानेंट जगह नहीं है। याद रखिए, ये उसका टेम्पररी जगह है। All 7 times this abyss or bottomless pit appears in Revelation. It refers to the place where fallen angels or foul or evil spirit are held captive. 7 बार प्रकाशित वाक्य में एबिस शब्द आया है, अथाह कुंड शब्द आया है। कितनी बार? 7 बार। लिख दीजिएगा वहां पर 7 बार। अथाह कुंड जहां पर लिखा है ना 20 का 1 में, उसके ऊपर लिख दिए 7 बार प्रकाशित वाक्य में यह शब्द आया है। 7 बार इसका मतलब यह है कि वो स्थान है जहां पर दुष्ट आत्माओं को बंदी बनाया गया है, गिरी हुई आत्माओं को बंदी बनाया गया है, कईयों को परमानेंटली, कईयों को टेम्पररीली। और फिर अंतिम स्थान कौन सा होगा? फाइनल इनकार्सरेशन विल बी द लेक ऑफ फायर। अंतिम स्थान होगा जहां पर उनको बांध के फेंक दिया जाएगा, वो है आग की झील। आइज़ाया चैप्टर 24 वर्स 21 एंड 22। लेट मी रीड फॉर यू। यशायाह 24 लिख दीजिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यशायाह 24 और उसका 21 और 22। यशायाह 24, 21 और 22 सुनिए। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। ये आकाश की सेना, इंग्लिश में लिखा है होस्ट ऑफ एंजल्स। व्हाट आर दीज? होस्ट ऑफ हेवन। ये आकाश की सेना कौन है? ये है विकेड एंजल्स या फिर डीमंस, दुष्ट आत्माएं। परमेश्वर उनको क्या करेगा? दंड देगा। और फिर क्या लिखा है? वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। इसका मतलब क्या है? उनको बांध करके अथाह कुंड में फेंक दिया गया, उधर में डाल दिया गया, और फिर बहुत दिन बाद में उनकी सुधि ली जाएगी। मतलब क्या होगा? उनका अंतिम न्याय होगा। तो पुराना नियम भी इस बात के बारे में चर्चा करता है कि शैतान को और दुष्ट आत्माओं को बांध करके उस अथाह कुंड में डाल दिया गया श्वेत सिंहासन के अंतिम न्याय के लिए, जिसके पश्चात उन्हें आग की झील में डाला जाएगा, जहां से वो कभी बाहर नहीं निकलेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 3 में फिर से आएंगे, वहां पर लिखा है उस पर मोहर लगा दी गई। 1000 वर्ष के लिए उस पर क्या करा गया? मोहर लगा दी गई। इंग्लिश में लिखा है एंड इट शट इट एंड सील्ड इट ओवर हिम। उसको बांध करके वहां पर फेंक दिया गया, 1000 वर्ष के लिए बंदी बना दिया गया, और उसके ऊपर मोहर लगा दी गई। द होल वर्ल्ड विल बी इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द पर्पस ऑफ क्राइस्ट। अभी जो सारा संसार है 1000 वर्ष के लिए, वो यीशु मसीह के उद्देश्य के द्वारा ही चलाया जाएगा। सो यू मे आस्क अ क्वेश्चन। आप इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, वोंट एवरीबडी देन हु इज बॉर्न ऑफ दोज रिडीम्ड पीपल हु गो इनटू द किंगडम बिकम्स क्रिश्चियन? क्या जितने लोग हैं जो 1000 साल के समय में जाएंगे, जिनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो जीवित जाएंगे, जिनकी विवाह होंगे, बच्चे पैदा होंगे, क्या उनके सब बच्चे यीशु को ग्रहण करेंगे? क्या उनके सब बच्चे नया जीवन प्राप्त करेंगे, या सचमुच में मसीह होंगे, या यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होंगे? जब बाइबल में देखते हैं, हमको इसी अध्याय में देखने के लिए मिलता है नहीं। एंड दैट इज अमेजिंग 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 फैक्ट व्हाट गॉड इज टेलिंग टू अस। ये एक अद्भुत बात है जो परमेश्वर बता रहा है। देयर विल बी फॉलन क्रीचर्स हु विल रिजेक्ट क्राइस्ट। उस 1000 वर्ष में भी उनके जो संतान उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो यीशु मसीह का तिरस्कार करेंगे, जो यीशु मसीह का इंकार करेंगे। एंड दिस इज समथिंग वेरी मार्वलस ड्यूरिंग द किंगडम ऑफ गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर के राज्य के समय में यह बहुत ही अद्भुत बात है। जब आप लोग पढ़ते हैं उसको आगे, तो वहां पर 3 के आगे लिखा हुआ है 1000 वर्ष पूरे होने तक उसको वहां पर डाल दिया गया, ताकि जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। वो जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। हिज डिसेप्शंस आर ओवर। उसके जो धोखे हैं वो खत्म किए गए। सो इफ पीपल रिजेक्ट क्राइस्ट, इट विल नॉट बी बिकॉज दे आर डिसीव्ड बाय सेटन। अब जो 1000 साल के समय में जो लोग यीशु का इंकार करेंगे, तिरस्कार करेंगे, वे लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शैतान उनको धोखा दे रहा है, क्योंकि शैतान और जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, दे आर नो मोर इन द सीन राइट नाउ। उनको तो फेंक दिया गया है। सो इट इज देयर ओन लव फॉर देयर इनिक्विटी। वो पाप के लिए उनके प्रेम के कारण है। वर्स नंबर 3 में लिखा है, इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक, व्हाट इट्स गोइंग टू बी लाइक?
कैसा होगा यदि उसको 1000 साल के लिए बंदी बना करके रख दिया गया। मॉरल स्टैंड पॉइंट, नैतिकता के आधार पर यदि देखा जाए तो इनजस्टिस नहीं होगा, शांति होगा, धार्मिकता राज्य करेगा, जिसके बारे में कुछ समय के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर कल भी हम उसके विषय में बात करेंगे। लेकिन एनवायरमेंटली देखा जाए, अगर पर्यावरण की स्थिति से देखा जाए, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव नोटेड दैट आई वांट टू रीड, लेकिन समय के कमी के कारण आज समय कम है, इस वजह से मैं उन सबको पढ़ूंगा नहीं, कल मैं उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन एनवायरमेंटली अगर देखा जाए, अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, तो वो पृथ्वी नहीं रहेगी जो आज हम जिस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं। जो यीशु मसीह के 1000 वर्ष की पृथ्वी होगी, वो आज की पृथ्वी की तरह नहीं होने वाली है। साइंटिस्ट, क्रिश्चियन साइंटिस्ट, जो मसीही वैज्ञानिक हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन भी करते हैं और साथ में वैज्ञानिक भी है, भूवैज्ञानिक है, वो उन लोगों ने अध्ययन किया प्रकाशित वाक्य का, और उन्होंने बताया कि प्रकाशित वाक्य में जो प्रलय उतर रहे हैं, जो बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, एक चीज बहुत ही कॉमन होगी उस 60 साल के समय में, वो है भूकंप। जो बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, जो इरेक्शन हो रहा है, जो वॉल्केनोज इरप्शन हो रहा है, जो सारी चीजें हो रही है, उसके द्वारा जो टोपोग्राफी है वो बदल जाएगी। ज्योग्राफिकल जो आज हम लोग जो देख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी चेंज, वो सब बदलने वाली है। वो जो उस समय में बहुत सारे फ्लड आने वाले हैं, उनसे भी पृथ्वी बदल जाएगी। और यशायाह नबी क्या बोलता है, जो पहाड़ है वो समतल किए जाएंगे, एंड द क्रुकेड शैल बी मेड स्ट्रेट एंड द रफ प्लेसेस प्लेन। जो कठोर भूमियां हैं उसको समतल की जाएगी। सोचिए, अगर इतने सारे वॉल्केनोस फूटेंगे तो उससे क्या होगा? उससे वो लावा सब जगह बहेगा और लावा के ठंडे होने के बाद में वो फर्टाइल जगह हो जाएगी, और जो भूकंप आएंगे उसके द्वारा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में बताता है कि जो पहाड़ हैं वो समतल किए जाएंगे। योएल नबी इसके बारे में कुछ लिखता है, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, योएल 2, जोएल चैप्टर 2 वर्स 21 to 23। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 21 से 23 सुनिए। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। नाउ ये परमेश्वर क्या करेगा? वो जितने प्रलय हो रहे हैं, जो वो 7 विपत्तियों के अंदर जो मोहर के न्याय में हम लोगों ने देखा, उसके बाद में हम लोगों ने देखा वो 7 तुरही के न्याय में, फिर हम लोगों ने देखा 7 कटोरों के न्याय में, जो पृथ्वी के साथ में होगा, उससे पृथ्वी पहले की, जो आज जैसे हम लोग रह रहे हैं ऐसी पृथ्वी नहीं रहेगी। इट विल बी मोर ब्यूटीफुल, वो चेंज हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी डिवेस्टेटेड टोटली, और कई चीजें जो है वो बदल जाएगी। एक साइंटिस्ट ने इस प्रकार से बताया, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ टोपोग्राफी एंड रेस्टोरेशन ऑफ इट्स वेपर कैनोपी विल रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ मेनी इफ नॉट ऑल वेस्टलैंड एंड डेजर्ट। उसने इस प्रकार से बताया कि वो कई जो मरुभूमियां हैं वो मरुभूमि नहीं रहेगी और वो फलवंत जगह बन जाएगी। यशायाह 35 का 1, यशायाह 35 का 6 का B और 7वां पद में पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर का वचन, वहां पर भी हमको क्या बताता है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय 35, चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 1 में लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वर्स नंबर 6 का B में लिखा है, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते थे उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वो जो यीशु मसीह का 1000 वर्ष का समय होगा, वो बिल्कुल ठीक वैसा ही होने वाला है जो अदन के बगीचे में परमेश्वर ने बनाया था। उस समय भी आपको याद है, पृथ्वी बेडोल थी और अंधियारा चारों तरफ मंडरा रहा था, परमेश्वर ने उसको बदल दिया।
और वही चीज यहां पर भी होने वाली है। यीशु मसीह के उस 1000 वर्ष के राज्य के अंदर परमेश्वर पृथ्वी को पहले के जैसे कर देगा। आज जो हम पृथ्वी देख रहे हैं वो वैसी नहीं रहेगी। इट विल नॉट बी thorns and thistles and unproductive like today। हाँ, some places might be, लेकिन ज्यादातर जो स्थान है वो उपजाऊ हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20:3 में हम लोग फिर से आएंगे। अंत में वो बोलता है इसके बाद मतलब ये चीजें होने के बाद में 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांध दिया गया, ये सारी बातें हुई। उसके बाद में शैतान को कुछ समय के लिए छोड़ा जाना जरूरी है, अवश्य है। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जब हम लोग नीचे के अध्याय पद पढ़ेंगे 7वें पद से, तो हम लोग देखेंगे उसका क्या मतलब है, विच इज द फाइनल एपिसोड। जो फाइनल एपिसोड होगा, शैतान को कुछ घड़ी के लिए खुला छोड़ा जाएगा और फिर वो एक और सेना को बना करके, उन लोगों की सेना जो 1000 वर्ष के अंदर संतान उत्पन्न किए हैं, जो प्रभु के विरुद्ध हैं, उन लोगों की सेना बना करके अंतिम युद्ध के लिए आएंगे। We are going to read about it in verse number 7 and verse number 8। 7 और 8 के अंदर हम लोग देखेंगे जब शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा। लोगों ने क्या किया? लोग उस 60 साल के समय, उस 1000 वर्ष के समय में जब यीशु मसीह राज्य करेगा, तब भी कई लोग होंगे जो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। नाउ लेट मी गिव यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम हियर। आप कह सकते हैं ऐसे कैसे मुमकिन है? जब यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ था तब भी कई लोग थे जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, और जब यीशु मसीह का 1000 वर्ष का समय होगा तब भी कई लोग होंगे जो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उससे अनदेखा करेंगे। हमको कई बार लगता है यदि हम मसीह के बारे में स्मार्टली, है ना, बहुत ही अक्लमंद तरीके से, बुद्धिमानी से अगर हम उसका प्रचार करें तो लोग 100% उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि उस 1000 वर्ष के समय में खुद मसीह राज करेगा और फिर भी कई लोग होंगे जो मसीह को अस्वीकार करेंगे। और जब हम लोग 7वें और 8वें पद में हम लोग देखते हैं तो वहां पर लिखा है 7 और 8 में पढ़ना चाहूंगा, 8वां पद पढ़ना चाहूंगा। पहले ऐसा कहा है, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। मतलब ऐसे लोग होंगे जिनकी जातियां समुद्र की बालू के समान है, वो भीड़ इकट्ठी होकर के शैतान के साथ में फिर युद्ध करने के लिए प्रभु के साथ में आएगी, विच इज द लास्ट एंड फाइनल एपिसोड व्हाट वी सी। और उसके बाद में नया आकाश नई पृथ्वी बनाई जाएगी, श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, उसके बाद में नया आकाश नई पृथ्वी बनाई जाएगी। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा, रिमूवल ऑफ सैटन। दूसरा पॉइंट है जो हमसे संबंधित है, विच इज द रेन ऑफ सेंट्स, संतों का राज्य, जो वर्स नंबर 4 एंड वर्स नंबर 5, 4 और 5वां पद जिसके बारे में बताता है संतों का राज्य। मैं पढ़ना चाहूंगा 4 और 5 में ऐसा लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। दिस इज द फर्स्ट रेजरेक्शन। हम लोग 4थे पद में देखते हैं राज्य करते हुए। 6ठे पद को जब हम लोग देखते हैं वहां पर ऐसा लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब ये 1000 कितनी बार आया ना, यहां पर भी लिखा है 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। दैट शोज लिटरल किंगडम माय डियर ब्रदर्स। सो डोंट लेट एनीबॉडी डिसीव यू बाय सेइंग कि इट इज सिंबॉलिक और अभी वो चल रहा है फिर नहीं चलेगा। उसके कई कारण है कि अभी क्यों नहीं है वो 1000 वर्ष का राज्य। उसमें से कई कारण मैंने आपको कल बताया, एक कारण आज बताया कि शैतान को अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए। क्या अथाह कुंड में डाला गया? नहीं डाला गया। अभी जब हम लोग
19 का 16 में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ये जो राज्य करने वाला है ये कौन है, ये राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हम उसके संग राज्य करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं यीशु के सार्वभौमिक राज्य पर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि प्रभु हमको अनुमति देगा, प्रभु हमको अवसर देगा कि हम उसके संग मिलकर के राज्य करें, दैट वी विल रूल टुगेदर विथ हिम। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 32वें पद में ऐसा लिखा है, He will be great, he will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the thrones of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि वो महान होगा, वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और उसको परमेश्वर दाऊद की राजगद्दी पर, सिंहासन पर विराजमान करेगा, वो याकूब के घराने पर राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। पहली बार वो राजा के रूप में आया था, उद्धारकर्ता के रूप में आया था। ही वॉज बींग रिजेक्टेड एज अ किंग, लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसको राजकीय मुकुट तो पहनाया, लेकिन कांटों का मुकुट पहनाया। लेकिन अब जब वो आने वाला है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन के आएगा, एंड ही विल रूल, वो राज्य करेगा। सो टू अंडरस्टैंड सिंपली, अगर सिंपल वे में मैं आपको अगर बताना चाहूं कि कैसा होगा उसका राज्य, तो सोच लीजिए पूरी दुनिया का एक ही राज्य करने वाला शासक होगा, वो है यीशु मसीह। और हम लोग कौन होंगे? हम लोग जो जितने लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, गवर्नर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, ये सारे जितने भी लोग हैं जो अधिकारी पोस्ट पर हैं, वो सब कौन होंगे? वो सब महिमित संत होंगे। सुनिए गौर से, महिमित संत होंगे जो राज्य करेंगे। और राज्य में शामिल कौन होगा? वो पृथ्वी के लोग, जो यहूदी लोग हैं, वो लोग जो 1,44,000 यहूदी है, और हर एक जाति से जो 1000 साल के अंदर जीवित प्रवेश कर रहा है, वे लोग इस पृथ्वी की जनसंख्या को बढ़ाएंगे। और जो संत हैं वो प्रभु के साथ में राज्य करेंगे। नाउ व्हाट अ वर्ल्ड going to be when the saints will reign over it। जब संत मिलकर के प्रभु के साथ में राज्य करेंगे तो कैसी ये पृथ्वी होगी। We need not to figure during those time कि अब क्या करूं, अब कैसा करूं, अब क्या करूं, ये हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Because remember, we will have a glorified body। We will be perfected by the presence of God। परमेश्वर की उपस्थिति से हमको सिद्ध किया जाएगा, महिमित दे दी जाएगी, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होगी, और हमको पता रहेगा कि हमें क्या करना है। Because the will of God is perfectly carry out within us। क्योंकि परमेश्वर का जो इच्छा है वो हमारे अंदर डाल दी जाएगी। What an incredible thought। हमको कमेटी मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको एजेंडास बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब ये परिस्थिति आई है, इसमें हम क्या करें। वी विल हैव अ क्लियर कन्विक्शन दैट व्हाट टू डू। हमारे पास में क्लियर कन्विक्शन होगा हमें क्या करना है, क्योंकि प्रभु हमें वो देगा। चौथे पद में लिखा है, एंड आई सॉ थ्रोन्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग ही सीज। 1000 वर्ष के समय में वो पहली चीज क्या देख रहा है? उसने देखा 1000 वर्ष शुरू होने से पहले शैतान को फेंक दिया गया, अथाकुंड में डाल दिया गया। अब वो देख रहा है, वो प्रैक्टिकली 1000 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और वो क्या देख रहा है? द फर्स्ट थिंग दैट ही सीज आर थ्रोन्स। पहली चीज जो 1000 वर्ष के अंदर देख रहा है, वो क्या देख रहा है? सिंहासन। अब 2 प्रकार के सिंहासन होते हैं, एक होता है जुडिशियल थ्रोन और एक होता है किंगली थ्रोन। एक तो राजकीय राजा की जो सिंहासन है, और दूसरा है जुडिशियल थ्रोन। जुडिशियल थ्रोन मतलब न्याय करने वाला सिंहासन। सो इट मे बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, बट वी विल हैव थ्रोन्स। और यहां पर ऐसा लिखा है, आई सॉ थ्रोन्स, मैंने वहां पर सिंहासन को देखा। सो नाउ इट्स द टाइम ऑफ रेनिंग, नाउ इट्स द टाइम ऑफ रूलिंग विथ क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ में राज्य करने का समय है, यीशु मसीह के साथ में न्याय करने का समय है। सो ये हम कई प्रश्न पूछ सकते हैं कि आर द सेंट्स रूलिंग, क्या संत राज कर रहे हैं? ये संत कौन है? शैतान को तो बांध करके फेंक दिया गया है, अभी कौन राज्य कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह, और संत उस पर राज कर रहे हैं। अभी वचन में क्या लिखा है सुनिए, चौथे पद में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। इंग्लिश में लिखा है, एंड दे सेट अपॉन देम। उन पर लोग बैठ गए। अब ये उन पर कौन लोग बैठ गए? इट हैज बीन अ नाइटमेयर फॉर द इंटरप्रेटर्स। जो वचन की व्याख्या करते हैं उनके लिए एक सपने की जैसा है कि इसको हम कैसे बताएं कि ये कौन लोग हैं।
बट आई थिंक इट इज वेरी क्लियर व्हेन वी लुक द होल काउंसिल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के पूरे प्रकाशन को जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारे लिए आसान है सोचना। यहां पर ऐसा लिखा है, उन पर वो बैठ गए। ये कौन बैठ गए? जब इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देना चाहते हैं सो वी हैव टू गो बैक टू द ओल्ड टेस्टामेंट। ये संत बैठे हैं वहां पर, संत राज्य कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस वचन में उसको देखते हैं। अभी ये संत कौन है? ये जो राज्य कर रहे हैं सिंहासन पर, ये कौन है? तो हमको देखना पड़ेगा पवित्र शास्त्र में इस राज्य के बारे में परमेश्वर ने किस किस से कहा कि तुम राज्य करोगे। तो आइए हम लोग पहला निकालेंगे दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 18वां पद। दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 18वां पद में लिखा है, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। ये परम प्रधान के लोग राज्य को प्राप्त करेंगे और युगान युग उसके अधिकारी बना रहेंगे। वर्स नंबर 22 में लिखा है, जब तक वो अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्य राज्य अधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। सो इट टॉक्स अबाउट दैट सीट, वो थ्रोन के बारे में बताता है। 27वें पद में लिखा है, तब राज्य और प्रभुता धरती पर के राज्य की महिमा और परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। सो इट टॉक्स अबाउट दोज सेंट्स। अभी ये संत कौन है? जब हम लोग देखते हैं हु आर दीज सेंट्स, दीज आर ओल्ड टेस्टामेंट सेंट। ये पुराने नियम के संत हैं जो राज्य करने का अधिकार परमेश्वर उन्हें देगा। कौन कौन से संत हैं आप देख सकते हैं, लंबी लिस्ट है। इवन इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 12वें अध्याय में एक लंबी सूची है कि पुराने नियम के संतों के बारे में। एंड वी नो वो संत होंगे जो उस 1000 वर्ष के समय में राज्य करेंगे। बट वी कैनॉट लिमिट ये उन लोगों को, ये जो उन लोग हैं इसको हम लोग लिमिट नहीं कर सकते हैं सिर्फ दानियेल नबी की पुस्तक तक। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती के अंदर और देखेंगे वहां पर किसके बारे में बताया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय और उसका 27वां पद। 19 का 27 में पतरस यहां पर बोल रहा है। 27 में क्या लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस एक क्वेश्चन पूछ रहा है सभी से संबंधित होकर के कि हमें क्या मिलेगा। 28 और 29 में यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। 28 में लिखा है, 19 का 28 मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। ये नई सृष्टि क्या है? इंग्लिश में लिखा है रीजनरेशन, दैट इज अनदर वर्ड फॉर द किंगडम ऑफ जीसस, फॉर द मिलेनियल रेन ऑफ जीसस। यीशु मसीह के उस 1000 वर्ष के बारे में, उसके राज्य के बारे में ये एक और शब्द है। बोल रहे हैं नई सृष्टि में जब परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। अभी कौन से 12 गोत्रों का न्याय करेंगे? याद रखिए 12 सिंहासन पर इजराइल के लोग भी बैठे हैं। इजराइल के जो 12 गोत्रों के मूल पुरुष हैं, वे उनको भी सिंहासन दिया गया है। पुराने नियम के संतों को भी सिंहासन दिया गया है। तो ये किस इजराइल पे राज करने की बात बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं यीशु मसीह वो 1000 साल के अंदर, मैंने आपको अभी अभी बताया था 1,44,000 यहूदी लोगों को, जिसको हम लोग प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में देखते हैं, उन पे मोहर लगा करके रख दिया गया कि उनको कोई मार नहीं सकता है, वो अजर अमर है, वे लोग जीवित प्रवेश करने वाले हैं। उसके अलावा प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर 1260 दिनों के लिए कई यहूदी लोगों को छुपा करके एक स्थान पर रख दिया गया। वे लोग भी जीवित जाएंगे जो हर एक गोत्र से है। अभी उसके अलावा भी कई और यहूदी लोग जो बच गए हैं, वे लोग भी जो परमेश्वर को स्वीकार किए हैं, वे लोग जीवित जाएंगे। कई अन्य जाति के लोग जो जीवित हैं, वे लोग जो प्रभु को स्वीकार किए हैं, वे लोग भी जीवित अंदर प्रवेश करेंगे। तो यह बता रहा है यीशु मसीह, तो उन 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। नाउ Daniel chapter 7 talks about the Old Testament saints are going to reign. Daniel 7 में लिखा है पुराने नियम के संत राज्य करेंगे। मत्ती 19 में लिखा है जो नए नियम और पुराने नियम के बीच में है, मतलब जिन लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया और यीशु मसीह के जो चेले हैं, प्रेरित हैं, उनको भी सिंहासन दिया जाएगा और वे भी राज करेंगे।
आइए हम लोग देखें और किसके बारे में बताया गया राज करने के विषय में। पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 3, 2 और 3, वहां पर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे जो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? तो वो क्या बता रहा है? वो तीसरी चीज बता रहा है, नॉट ओनली सिर्फ पुराने नियम के संत राज नहीं करेंगे, सिर्फ यीशु के प्रेरित राज नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर लिखा गया है कि जो कलीसिया है, जो संत लोग हैं जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया है, वे लोग भी राज्य करेंगे। इसका शुरुआत कैसे हुआ? ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब क्या है? इट इज अ वेल नोन फैक्ट, इट इज अ कॉमन नॉलेज। ये एक सामान्य ज्ञान है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी विज्ञान की जरूरत नहीं है, एक सामान्य ज्ञान है। आर यू इग्नोरेंट ऑफ दीज थिंग्स? क्या आप इसके बारे में अनदेखे हो कि आप राज्य करोगे और जो आप इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए राज करोगे? ये किसके बारे में बता रहा है राज करने के विषय में? उन 1000 वर्षों के बारे में बता रहा है। दूसरा तिमोथी 2 का 12 में क्या लिखा गया है वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा तिमोथी 2 का 12 लिख दीजिए, इंग्लिश में पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, इफ वी एंड्योर वी शैल ऑल्सो रेन विथ हिम। अगर हम अगर सारी बातों को उठा करके आगे बढ़ते रहे, धीरज के साथ में आगे बढ़ते रहे, तो हम उसके साथ में राज्य भी करेंगे। पहला पत्रस 2 का 9 में लिखा है, तुम एक चुने हुए वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा। राजपदधारी याजकों का समाज, रेनिंग एज प्रीस्टहुड, राजपदधारी याजकों का समाज। तो यहां पर 3 प्रकार की जनताओं को हम लोग देखते हैं जो राज्य करेंगे सिंहासनों पे। पुराने नियम के संत, यीशु के प्रेरित जो यीशु के पीछे चले हैं, और नए नियम के संत जो पौलुस ने जिस विषय के अंदर बताया है। हम लोग प्रकाशित वाक्य 2, प्रकाशित वाक्य 3 के अंदर भी उसी के बारे में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 का 26 और 27 पढ़ना चाहूंगा, लिखते जाइएगा। ये सारे विशेष पद हैं जो आपके जीवन से संबंधित है। 2 का 26, 27 वहां पर ऐसा लिखा है, तो जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यह अधिकार कब होगा? स्वर्ग में नया आकाश नई पृथ्वी पर नहीं, यह अधिकार उस 1000 वर्ष के समय में होगा। परमेश्वर हमको 1000 वर्ष तक राज्य करने का अधिकार देगा। 27 के अंदर लिखा है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। Now this talks about the reign of Jesus, और यीशु मसीह के अधिकारी को बताता है। वो बताता है कि यीशु मसीह ने यह अधिकार हमको भी दिया है। 3 का 21 में भी यही शब्द लिखा है। उसमें लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो बता रहा है कि कलीसिया भी को भी परमेश्वर सिंहासन देगा, अधिकार देगा राज्य करने का उस 1000 साल के समय में। 5 का 10, प्रकाशित वाक्य 5 का 10, परंतु उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये कौन सी पृथ्वी पर राज करते हैं? क्या आज पृथ्वी पर विश्वासी लोग राज कर रहे हैं? तो ये वचन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ये वचन पूरे होंगे कब? वो 1000 वर्ष के समय में। तो हम लोगों ने 3 पुराने नियम के संत, नए नियम के संत, वे प्रेरित जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। डैनियल 12 का 2 के अंदर जब हम लोग देखते हैं, हम लोग वहां पर देखते हैं पुराने नियम के संतों का क्या किया गया? पुनरुत्थान हुआ। पुराने नियम के संतों का पुनरुत्थान हुआ। लेकिन एक और ग्रुप है जो राज्य करेंगे। कौन सा ग्रुप है? 4 पद में लिखा है, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। So this talks about their resurrection. ये उनके पुनरुत्थान के बारे में बताता है, that they come to life. ये कौन लोग हैं? ये कौन संत लोग हैं जो 7 साल के समय के अंदर मारे गए हैं? हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में देखा था, उनकी आत्माएं परमेश्वर की वेदी के सामने पुकार रही है। प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर हम लोगों ने देखा था, ना तो उन्होंने अपने माथे पर, अपने हाथों पर उसकी मोहर को लिया। तो अब 4 जातियां हैं जो राज्य करने वाली है 1000 वर्ष के अंदर। पुराने नियम के संत जैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, नए नियम के संत जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, कलीसियाई लोग, वे चेले जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं,
12 चेलों की बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह के पीछे चले, यहूदा इस्करियोत चला गया, उसकी जगह मत्तियास आया। और फिर चौथी जाति वे जो ट्रिबुलेशन सेंट्स थे, जो दे केम बैक टू लाइफ, वो फिर से जीवित हो गए। और ये केम बैक टू लाइफ जो ये लिखा है, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये जीवित शब्द लिखा गया है, ये मारे गए थे एंड दे कम बैक टू लाइफ, एंड द सेम वर्ड इज यूज्ड, पुनरुत्थान के लिए वही शब्द को इस्तेमाल किया गया है। सो इट सिंपली मीन्स कि उन लोगों का भी पुनरुत्थान हुआ और वो प्रभु के साथ में राज्य करने का अधिकार उन्हें दिया गया है। प्रभु के साथ में उनको राज्य करने का अधिकार दिया गया है। अभी जस्ट अ फुट नोट, अगर अमिलेनियल में हम लोग विश्वास करें कि आज ही यीशु मसीह का वो राज्य चल रहा है, सो देयर इज अ क्वेश्चन, क्या दुनिया के सिंहासन पर वास्तविकता से यीशु मसीह बैठा है? सेकंड क्वेश्चन, जो पुराने नियम के संतों को, नए नियम के संतों को, यीशु मसीह के प्रेरितों को और वो क्लेश के समय के लोगों को जो प्रतिज्ञा की गई है कि तुम मेरे साथ में राज्य करोगे, क्या आज वो राज्य कर रहे हैं? डू यू सी दीज थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ? नो, आप वो बातें अभी पूरी होते हुए नहीं देख रहे हैं। एंड दैट सिंपली मीन्स कि अभी तक वो समय नहीं आया है, वो समय आएगा। अंतिम चीज मैं आपको बता करके अंत करना चाहूंगा। 5वां पद में लिखा है, तब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। अभी ये शेष मरे हुए लोग कौन है? ये शेष मरे हुए लोग कौन है? मैंने आपको बताया था, एक हिंट मैंने आपको दिया था 2-3 दिन पहले कि पुनरुत्थान सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, पुनरुत्थान अविश्वासियों के लिए भी है। जब उनका पुनरुत्थान होगा और श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। लेकिन धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान के अंदर सहभागी हुए। ये पहले पुनरुत्थान के अंदर कौन है? ये वो संत लोग हैं जो पुराने नियम में मारे गए। ये वो संत लोग हैं जो 7 साल के समय के अंदर मारे गए। उनको परमेश्वर पुनरुत्थित करेगा। और वचन में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु टेक पार्ट इन इट। धन्य है वे जो इसमें सहभागी हुए। अब क्या धन्य की बात है? वाई आर दे सो ब्लेसेड? क्यों वो धन्य है? ये कल के संदेश में हम लोग सुनेंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। मैंने आपको बताया वो 1000 साल वास्तविक राज्य होने वाला है, क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं राज्य के विषय में परमेश्वर ने इजराइलियों को दी, जो प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, जो प्रतिज्ञाएं पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कलीसियाओं को दी, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं और वो पूरे होंगे उस 1000 वर्ष के समय में। सो आई एम सेइंग टू यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन का अंत नहीं है। आप जब इस संसार को छोड़ करके जाते हो या मसीह आपको उठा लेता है कलीसिया के दौरान, रैप्चर के दौरान यदि वो उठा लेता है आपको, देयर इज अ किंगडम व्हिच इज वेटिंग फॉर यू। एक राज्य है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट, ये ना सोचे कि अभी मेरे साथ में ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। पौलुस ने ये बताया कि तुमको क्या पता नहीं है कि तुम एक समय में राज्य करने वाले हो, तो क्या आज छोटे मोटे झगड़ों के अंदर तुम न्याय निर्णय नहीं कर सकते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी पेशेंट, धीरज धरें। परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान रखा है जहां शैतान को हटा दिया जाएगा। 1000 वर्ष तक संत हम लोग उसके साथ में राज्य करेंगे। क्या मनोहर बात है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना अपने साथ में राज्य करने के लिए। कैबिनेट, जब वो अपने कैबिनेट को चुन रहा था कि मेरे कैबिनेट में कौन कौन होंगे, उसने आपको चुना और मुझे चुना। आप धन्य लोग हैं मेरे प्रियो। कल हम लोग देखेंगे धन्य की बात क्या है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अंत करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से तेरे सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमको अपने साथ में राज्य करने का अधिकार दिया परमेश्वर। और वो दिन आएगा जब शैतान को हटा दिया जाएगा, दुष्ट आत्माओं को हटा दिया जाएगा, तेरा वास्तविक राज्य इस पृथ्वी पर आएगा। जो यशायाह, यिर्मयाह, दानियेल, अन्य जगहों पे जो भविष्यवाणियां लिखी है वो पूरी होंगी। पर प्रभु हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, वास्तविकता से पूरी होगी, हम ये विश्वास करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको राज्य करने के लिए मौका दिया प्रभु। सारी बात में तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।